जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। संन्यास लेने के बाद नीलाचल धाम में अवस्थान किए और जो अंतिम सेकंड हाफ जो 26 साल महाप्रभु का जीवन था, प्रायतः नीलाचल में निवास किए। 6 साल तक गमनागमन दक्षिण भारत गौड़ वृंदावन आदि में, बाकी समय लगभग 18 साल कंटिन्यूअस शिवपुरी धाम में रहे, गंभीरा मठ में। और यहाँ रह करके यही मत महाप्रभु वैसे लीला चले। आप लोग सब बेंगली समझ तो लेते होंगे, भले नहीं बोलना आता होगा, पढ़ना नहीं आता होगा। इस प्रकार महाप्रभु नीलाचल में इस प्रकार रहते थे। रजनी दिवसे कृष्ण विरहे विभल, दिन और रात कृष्ण विरह में विफल हो रहे थे। स्वरूप रामानंद द्विजन, यही द्विजन शने, रात्रि दिन रस गीत श्लोक आस्वादने। स्वरूप और रामानंद ये द्विजन के साथ लेफ्ट एंड राइट में स्वरूप रामराय और स्वरूप दामोदर और रामानंद राय वही दो जन रहते थे। दिन रात जो दशा उनका होता था, उस भाव को देख कर के वो पदगान करते थे, उसी में आस्वादन करके रहते थे। ये दोनों उनको मेंटेन कर रखते थे। नाना भाव उठे प्रभुर हर्ष शोक रस, प्रभु के कृष्ण विरह में नाना प्रकार के भाव उद्रेक होता था। क्या क्या भाव, न कभी हर्ष होता था, कभी शोक होता था, कभी रोष करते थे। दैन्य, उद्वेग, आरती, उत्कंठा, संतोष, भिन्न भिन्न प्रकार के मूड आता था उनका, वे उठता था। सही सही भावे निज श्लोक पढ़िया, श्लोकेर अर्थ आस्वादये दुई बंधुलया। इसी श्लोक जो भाव जब उनके उद्रेक होता था, वे आपने बनाए श्लोक सुनाते और उनके अर्थ तथा भाव बतलाते। इस तरह वे आपने इन दो मित्रों के साथ उनका आस्वादन करके आनंद लेते। जैसे भाव आता था महाप्रभु उसी को साक्षात परम श्लोक बना करके उसको चर्चा करते थे दो मित्रों के साथ में। कोन दिन कोन भावे श्लोक पठन, सही श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण। बोलते हैं दिन रात नींद फिंद होता नहीं था, दोनों के साथ चर्चा करते थे श्लोक। बोलते हैं कोन दिने कोनो भावे, कौन दिन कोई भाव में एक श्लोक आ गया, इसी एक श्लोक को चर्चा कर रहे थे दिन और रात, वो भी कंप्लीट नहीं होता था। सही श्लोक आस्वादित रात्रि जागरण, रात भर सो नहीं पाते थे, उसी श्लोक के ऊपर चर्चा करते थे, आस्वादन करते थे। हर्षे प्रभु कहे न सुना स्वरूप राम राय, हंस हंस करके प्रभु बोले हे स्वरूप दामोदर, हे राम राय। दो जन तो थे, दो जनों को बोले हर्षे प्रभु कहे न सुना स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। हंस हंस कर बोले हे स्वरूप दामोदर, हे राम राय, इस कलियुग में एकमात्र उपाय, परम उपाय सारे जीवों के कल्याण के लिए नाम संकीर्तन है।
संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधना सहित सुमेधा पाय कृष्ण चरण। भागवत में भी यही कहा गया और अन्य पुराण में भी यही कहा गया। संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधना, इसे कलियुग में कृष्ण को आराधना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है संकीर्तन यज्ञ। और जो सुमेधा है, जो वास्तविक बुद्धिमान है, वही कृष्ण की आराधना करते हैं संकीर्तन के द्वारा और उनके चरण प्राप्ति करते हैं। कृष्ण वर्णं तिषा कृष्णं सांगुपांगास्त्र पार्षदं यज्ञ संकीर्तन प्राये यजन्ति हि सुमेधसः। नाम संकीर्तन हरिते सर्वानर्थनाश सर्वशुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य समस्त अवांछित अभ्यास से मुक्त हो सकता है। यह समस्त सौभाग्य के उदय कराने तथा कृष्ण प्रेम की तरंग के प्रवाह को शुभारंभ कराने में साधन है। ऐसे कह करके ये श्लोक को गाए महाप्रभु ने। इसे डिस्कस करते करते फिर आपने श्लोक बोले, चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदां बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्रीमन भगवान श्री महाप्रभु ने इस कलिहत जीवन को उद्धार करने के लिए साक्षात प्रकट हुए थे, अवतार लिए थे। लेकिन अन्यान्य सांप्रदायिक आचार्यों की तरह ना तो वेदांत के ऊपर भाष्य लिखे, ना कोई गीता उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखे, ना कुछ शास्त्र पुराण के ऊपर कुछ लिखे नहीं। यद्यपि विद्वान के शिरोमणि थे, नदिया लीला में प्रसिद्ध थे निमाई पंडित, बड़े बड़े पंडित हार मान के जाते थे, लेकिन कुछ नहीं लिखे। लेकिन उनके अनुयायी गोस्वामी की तरह कुछ लिखवाए, स्वयं कुछ नहीं लिखे। अन्य संप्रदाय में आचार्य स्वयं लिखते हैं भाष्य, लेकिन वो कुछ नहीं लिखे। उनके जो आश्रय में थे उनको गाइड की बोले थोड़ा लिखो आपने, लेकिन स्वयं अपने श्रीमुख से केवल ये भाव विभोर होकर के 8 ही श्लोक बोले थे। और ये 8 श्लोक जितने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी पंडित थे जो उनको पढ़ते हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय में किसी भी प्रकार के आचार्य क्यों ना, जो उसको पढ़ते हैं ये सर्वमान्य है, सब मानते हैं, बोलते हैं कि ये तो अत्यंत गुह्य है। और एक पर्यंत जितने वैदिक वाङ्मय है, वेद वेदांत उपनिषद पुराण है आदि है, सभी का सार के सार है, सभी के सार। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं वही तो कृष्ण है। 15वां अध्याय के 15 श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदिपन सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर अपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो। वेदेश सर्वे, जितने प्रकार के वेद वेदांत है, सर्व वेद में वेद्य जानने योग्य क्या है, मैं ही तो हूँ। वेद मुझे लग क्या करके सो लिखेगा, मुझे जनाने के लिए। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत, वेदांत बनाया कौन, मैंने बनाया, वेदांत कृत। तो वेद को मैंने, वेद के द्वारा मुझे जाना जाता है, वेदांत कृत, और वेद को मैं जानता भी हूं। तो इसलिए भगवान जब कहेंगे
वो सबका सहारा होगा, इससे कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान ने ये जो 8 श्लोक छोड़ गए, उनको उनके सेक्रेटरी शब्द दामोदर ने नोट किए थे। उनने तो कोई लिखे भी नहीं, उन्होंने बोल दिए थे भाव में आकर, उनको उन्होंने लिखे। और श्रीमन महाप्रभु के मुख विगलित ये जो 8 श्लोक, ये अष्ट रत्नाति रत्न है, अति रत्न है। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके कंठहार है, और कंठे में इस रत्नमाला को पहनते हैं। इस 8 सर्वोपरि है, उसके ऊपर में कोई और उपदेश की और कोई ज्ञान कोई हो नहीं सकता, सर्वोपरि है। तो इसी एक श्लोक के ऊपर जो लिखा है उसके ऊपर हम सोचेंगे, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि ये स्वयं भगवान और वो वेदांत कृत वेदविद, उनके समझ में वो कहे, और हम कितने तुच्छाति तुच्छ है, हम उसके बारे में क्या प्रयास करेंगे। लेकिन वही पंचतत्व समन्वित नाम प्रेम दाता श्री राधा भावदिति सबलितम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शरण को अवलंबन करके, उसी को धारण करके, उसी के आश्रय लेकर के, उसी के भरोसे, उसी के बल पर, और उनके जो चरण आश्रित भक्तगण हैं, जिनमें से हमारे आचार्य परंपरा में ठाकुर भक्ति विनोद, उन्होंने इसके ऊपर एक भाष्य भी लिखे हैं। तो ये सब के आधार में कुछ चर्चा करने के लिए साहस करेंगे, दुस्साहस करेंगे। उन्हीं से जो कुछ सीखे सुने। तो हुआ क्या, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ये सृष्टि में बारंबार जन्म और मृत्यु में पीछे जा रहे हैं जो लोग, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि। ये संसार तो ही है ना, संसरती बना, बढ़ते 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 ये जाता है, बाल पक जाए, फिर मर जाते हैं, खत्म, फिर जन्म हुआ, फिर हुआ। ये गीता में देखे ना, एक कार्टून, गर्भ से पुत्र छोटे छोटे बड़ा 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 होकर के सेव कर फिर गिरता है, श्मशान यात्रा जाके फिर जन्म होकर फिर आता है। ये इसको चक्र बोलते हैं, चक्का घूमता है जैसे। चक्का में एक स्पोक जो भी नीचे है वो भी ऊपर जाता है, साइड में आता है, फिर आता है। तो इसे हमारे चक्र संसार राउंड जन्म होते हैं। फिर गीता में श्लोक है ना कि अलग अलग अवस्था का, दहीनुस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। किसका नहीं होता ये देही, इस देह में कुमार बनता है, यौवन बनता है, फिर जरा अवस्था, अलग अलग दशा प्राप्त करता ना। छोटे बच्चा है, देखते देखते फिर 15 साल में किशोर अवस्था होता है, फिर युवक अवस्था होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर बुढ़ा होता है, फिर मरता है, फिर जन्म होता है। यही घूमता रहता है, चक्र चलता है। तो इस संसार चक्र में जितने मनुष्य तो इसमें है ही है मुख्य, लेकिन बाकी सभी ये जन्म मरण चक्र में पीछे हुए हैं संसार में। और करते क्या है आकर के, आपने करी कराई कर्म के फल को भोग करते हैं। भोग करने के साथ में पूरी भरसक प्रयास करते हैं कैसे सुखी हो जाओ, है कि नहीं। दिन रात इसी एजेंडा को लेकर के इसी चक्कर में फंसे, हाउ टू बिकम हैप्पी। तो लगे हैं, लेकिन होता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि की बनाया, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के हेड ऑफ, पूरा हेड वही है। परमेष्टि पद इस संसार का टॉपमोस्ट पोस्ट ब्रह्म पद है, परमेष्टि पद कहते हैं। उसके ऊपर में ब्रह्मांड में कोई और बड़े अफसर नहीं है, सारे उनके नीचे। सुरा असुर सब के ऊपर वही है,
देव लोकपाल आदि सबके ऊपर हुए, टॉप मोस्ट पोस्ट। तो उन्होंने सोचे मैंने बनाए सब बड़े दुख में पड़कर फंसे, क्या करो। तो जो मानुअल है उसको उन्होंने पढ़े, मतलब जो जितने शास्त्र पुराण वेद ब्रह्मा जी ने पढ़े, 4 मुख वाले, सारे ज्ञान के समझ के बिल्कुल हेड में भरा हुआ है सब। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने समस्त वैदिक शास्त्र को पढ़े, दोबारा पढ़े, 3 बार पढ़े, 3 बार पढ़ के रिविजन करके नोट करके फिर उसको सार प्रिसाइज करके फिर पढ़े, पूरा करके सार निकाले, सार निकाल करके समझ के देखे कि इस कलिहत जीवों के लिए एकमात्र परम धर्म, परम कर्म और उनके उद्धार के लिए एकमात्र उपाय है, अगर किसी उपाय से श्री हरि श्री कृष्ण के शरणारविंद के प्रति उनके प्रेम उत्पन्न हो जाए, वही उनके सबसे कल्याणकारी है, और कोई कार्य नहीं। 3 बार उन्होंने पढ़ करके सारे वेद को, हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, गीता ही नहीं पढ़ पाते इतना। उन्होंने सब कुछ पढ़ करके यही समझ में आया, अगर किसी प्रकार से, किसी उपाय से, किसी कार्य के द्वारा, किसी संग के द्वारा, किसी साधन से अगर श्री कृष्ण के चरण के प्रति किसका लगाम लग जाए, प्रेम हो जाए, बस ये परम सिद्धि है, परम साध्य है, और वही इस संसार चक्र से उठा करके परम शांति और परम सुख देने वाला, बाकी को है, बाकी किसी प्रकार से उनका भला नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। अब रही बात, ये बात तो निश्चित कर दी, बोले भैया परम श्रेय कि जीव का एकमात्र श्रेय इसी में है, क्योंकि सबके आश्रय सर्वाश्रय भगवान किस रहे, कृष्ण है, तो उनके चरण में रति हो जाना, उनके चरण में प्रेम उत्पत्ति हो जाना, यही सब से आत्यंतिक कल्याण है। तो होगा कैसे, किस प्रकार से भगवत चरण में रति उत्पन्न हो जाएगा, जब यही सर्वोपरि धर्म है, सर्वोपरि कर्म है, सर्वोपरि साधन है, तो होगा कैसे। तो वो ढूंढ कर देखे कि होगा कैसे, उनको नहीं समझ में आया, तो कंसल्ट किए पापा से। उनके पापा कौन है? यस, गर्भोदक साई विष्णु। उनको पूछे, उन्होंने फोन किए उनके बस महाविष्णु को, उन्होंने फिर फोन किए उनके पास से पूरे ऊपर तक गया, वहां से ऑर्डर आया, भाई आप तुम कुछ नहीं कर सकते, पर क्या करें, कलयुग में तो ऐसे ही दुर्बुद्धि से वो क्या करें, बस केवल मेरे नाम कीर्तन करो, नाम संकीर्तनो कलो परम उपाय। इसको महाप्रभु केवल श्री कृष्ण नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, उनके आनंददायिनी ह्लादिनी शक्ति श्री राधिका 2 in 1 एक में प्रकट हुई। राधा रानी के हृदय भाव और उनके द्वितीय, उनके कांति को धारण करके कृष्ण एक साथ में जो प्रकट होते हैं, तो श्री गौरांग महाप्रभु बनते हैं। वो स्वयं कहते हैं, वही तो कृष्ण, उनके चरण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा उनके नाम उच्चारण से। वो स्वयं बताया, और अब दूसरे से क्या कहें, जब स्वयं ही बताए कि क्या करना है, तो फिर दूसरे से कोई चिंता करने का, फिर डाउट करने का है, स्वयं बताए। लेकिन फिर भी ये कलिहत जीवों का एक स्वाभाविक दोष है। दोष कहो, गुण कहो, क्या है, कुछ भी उनको अच्छा कहो बुरा कहो, वो सबसे पहले पूछेंगे क्या फायदा है कि नहीं। जब वो कन्विंस नहीं होंगे फायदा में, तब तो आगे बढ़ने वाला है। फायदा क्या है बताओ।
है ना? तो ठाकुर जी जानते हैं इस बात। तो केवल मैं बता दूं कि नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। इस कलियुग में क्या, सब युगों में भी था, कलियुग में और कोई उपाय हमारे पास है ही नहीं। वी आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग एल्स। तो हमारा कोई और होप नहीं और स्कोप नहीं है, तो केवल यही कर सकते हैं अपने। तो बोले कलियुग में यही परम उपाय है, और हर युग में भी परम उपाय था, वही परम उपाय। तो लोग पूछे कि हम ठीक है करेंगे, लेकिन क्या क्या फायदा है? परम उपाय बोलने पर उपाय अगर आप बोलते हैं कि इसके द्वारा आपके चरण की प्राप्ति, आपके चरण प्राप्ति करने से क्या मिलेगा? ये भी तो पूछते हैं भाई, क्या है कि आपके चरण मिलेंगे, क्या करोगे, क्या फायदा है? तब भगवान ने ये श्लोक बताते हैं। सबसे पहले ये श्लोक का देखिए, इसमें 7 लाइन है। मतलब अगर आप संकीर्तन रूपी उपाय को, साधन को साधेंगे तो इसमें 7 सुफल मिलेगा, 7 प्रकार के फल मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, यहाँ जो परम शब्द से 7वां लाइन, जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसका अर्थ नहीं कि खोल मजीरा लेकर के हरे कृष्ण करो, ये केवल यही अर्थ नहीं है। ये सत संकीर्तन की बात कहा गया। ये प्रतिबिंब भक्ति के आभास युक्त कीर्तन को नहीं कहा गया। वो संकीर्तन कैसे शुरू होता है, कैसे हो पाता है? जिस संकीर्तन को यहाँ परम विजयते कहा गया, जिस संकीर्तन को परम उपाय कहा गया, ये संकीर्तन को समझे क्या है? तो आचार्य चरण समझाते हैं वो सत संकीर्तन की कैसे शुरुआत होता है। संत संकीर्तन किसको कहते हैं? कि सत संकीर्तन शुरुआत होता है श्रद्धा से। श्रद्धा के बिना ये सत संकीर्तन आ ही नहीं सकता, ये प्रकट ही नहीं हो सकता, प्रकट नहीं हो सकता। ये कोई मेलोडी पार्टी होता ना, मेलोडी पार्टी जानते ना, आजकल सब कोई फेस्टिवल में बुलाते ना, कोई सिंगर्स को स्टेज में कीर्तन कराते हैं, वो भी कभी कभी नाम कीर्तन भी करते होंगे, कभी मेरा भजन कोई इधर उधर गाते होंगे। तो भक्ति के आभास युक्त भले रे कितना बढ़िया भजन गाते हैं, ये नहीं सत्संग। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार के करने से नहीं होगा। सत संकीर्तन के प्राकट होता है, जन्म होता है श्रद्धा से। इस सत संकीर्तन को उत्पन्न करने वाली श्रद्धा जो जीव के परम कल्याणकारी है, वो 2 प्रकार का होता है। एक है शास्त्रीय श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा मतलब जीव किसी प्रकार से पढ़ाई लिखा करके शास्त्र पढ़ने में लायक हो गया, कुछ संस्कृत पढ़ लिया, कुछ इधर पढ़ा, शास्त्र आदि पढ़ने में वो अपना योग्यता प्राप्त कर लिया और पढ़ा। शास्त्र पुराण सब पढ़ करके जाना कि शास्त्र में कई उपदेश दिया गए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नियम करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए। कई शासन वाणी, शास्त्र में शासन बता गया, उपदेश आदेश बहुत दिया गया। ये सब आदेश और शासन नियम को पालन करके आपने को शुद्ध किया, और शुद्ध करके शास्त्र में वही लक्ष्य किया भगवान को। तो इस प्रकार शास्त्र वाक्य में विश्वास करके, शास्त्र के दिया गया शासन और नियम को पालन करके जो कृष्ण के प्रति भक्ति को अभ्यास करने लगा, इसको कहते हैं शास्त्र अवधारणा श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा। एक प्रकार श्रद्धा। दूसरी प्रकार श्रद्धा, उनका पास योग्यता नहीं, शास्त्र संस्कृत पढ़ा नहीं है, पढ़कर समझ नहीं सकता, गीता ले लिया लेकिन क्या करे, सर फट गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, इससे मेरे से नहीं होगा, ले लिया क्या करो, है नहीं। लेकिन कभी कभी इसी प्रकार लोगों का भी कथा सुनने बड़ा रस आता है, बढ़कर सुनते हैं,
और कोई कोई इतने सुंदर भगवान के लीला कथा, भगवान के महिमा के वर्णन करने वाले कथा को सुन करके भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, लोभ हो जाता है। ओ हमारे कन्हैया कमाल हो गया, क्या कैसे, और उनका प्रेम हो जाता है भगवान के प्रति केवल सुन करके। भगवान के महिमा को सुन करके भगवान के प्रति जो आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, लगाव उत्पन्न हो जाता है, और लोभ हो जाता है उनका। तो ये एक प्रकार श्रद्धा, ये दो ही प्रकार श्रद्धा से ये भक्ति देवी का प्राकट्य होता है। भक्ति महारानी प्रकट होते हैं श्रद्धा से, श्रद्धा से आते हैं, जिसको भागवत में स्वयं भगवान कपिल ने कहे हैं कि वही संत साधुगण से, भगवान स्वयं कहते हैं, जो साधुगण के साथ बैठ करके उनके आश्रय लेकर के उनके श्रीमुख से मेरे प्रियवती कथा, मेरे जो अति महिमायुक्त लीला कथाओं को सुनता है, वो कथा कान के लिए और हृदय के लिए बड़े रुचिकारी होता है, टनिक जैसा लगता है। हितकर्ण रसायन कथा, हृदय के लिए और कान के लिए क्या है, वो रसायन है। रसायन समझता है, टनिक। और वो कथा को जब वो सेवन करे, वो रसायन को अगर सेवन करे बार बार, तो क्या होगा, न श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, एक के बाद एक अनुक्रमण क्रम से, एक के बाद श्रद्धा रति, फिर भगवान के चरण में भक्ति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। यही कथा दिलाने, जिसको हम बड़े अभ्यास के साथ, ये नियम के साथ इसमें करते हैं, वो ऐसे ही हो जाएगा कथा रति से भी। तो दो प्रकार के उपाय से सत संकीर्तन होता है। उसमें भी कथा जब करते हैं, साधु समाज बैठ कर कथा सुन करके, ओ क्या राम, क्या अद्भुत कर्म, क्या कृपा है, सीताराम 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 कीर्तन करते हैं। फिर जय नंद लाला, जय गोपाला, और कृष्ण और राम के लीला को सुन करके इतने मजबूर हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वो नाम कीर्तन करते हैं। और नाम कीर्तन करते हैं केवल उन्हीं को रिझाने के लिए। इसमें मेरा फोटो खींचे, बोलेंगे मैं आया गौर कीर्तन है, इसके लिए नहीं, इसके लिए करते हैं। तो इसको बोलते हैं सत संकीर्तन। जिस संकीर्तन का या महिमा महाप्रभु स्वयं गान करते हैं, वो संकीर्तन के, ना कि ये असत संकीर्तन, भक्ति आभास के संकीर्तन के। तो इस सत संकीर्तन, इस श्रद्धा से जन्म होता है। जन्म होकर के कोई चीज जन्म हो, जैसे कोई पौधा जन्म हुआ, पौधा जन्म हुआ, अगर उसका पानी देंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, थोड़ा देखभाल नहीं रख रखाव नहीं करेंगे, तो कोई आकर खा लेगा, कोई मत देगा, खत्म हो जाएगा, पोषण नहीं होगा, बची नहीं सकता। तो वो जो कृष्ण चरण में रति थोड़ा उत्पन्न पैदा हुआ, उनमें से आता है, तो उसको भी रख रखाव करना चाहिए, पोषण करना चाहिए, ताकि वो रहे मेंटेन होकर के फिर आगे कुछ काम है। तो सबके कैसा होगा, नहीं, सब भी सत्संग से ही होता है, वही होता है उसी से। तो उसको जब श्रद्धा उत्पन्न होता है तो साधुओं के संग करता है, साधुओं के संग करता है। साधु संग से साधु लोग बताते हैं, भजन करो, ऐसे करो, इस प्रकार करो। भजन करने के लिए क्रिया उनको बताते हैं, और भजन इस प्रकार करने से उनके अनुगत्य में रहकर, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जिस प्रकार बोलते हैं ऐसे करो, इस प्रकार नियम का अनुसार करते हैं, तो उनका हृदय शुद्ध होता है, अनर्थ निवृत्ति होता है। तो इस भक्ति के अवलंबन करके फिर पोषण करके बढ़ता है। तो इसी को, वही सत संकीर्तन को, जो इसी श्रद्धा को वृद्धि करके संत गुरुजन के
आश्रय शरणागत होकर के उनके श्री नाम को श्रद्धा से प्राप्त करके फिर उसको जब कीर्तन आदि करके पोषण करके जो भक्ति को बढ़ाते हैं, उन्मेष करते हैं, पोषण करते हैं, इस सत्संकीर्तन के कहा गया। ये कलयुग में यही संकीर्तन परमोपाय है। और यहाँ कहते हैं कि संकीर्तन लास्ट लाइन जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन का जय हो जय हो जय हो जय हो। उसका क्यों जय हो? बोलते हैं कि इसीलिए जय हो उसकी। अगर हम कोई करते हैं इस प्रकार सत्संकीर्तन तो उसमें 7 सुफल मिलता है, 7 फायदा है। 7 फायदा को 7 लाइन में बताते हैं। सबसे पहले लाइन में चेतो दर्पण मार्जन, चित्त कृपी दर्पण की मार्जन। मार्जन शब्द का अर्थ समझता है? सफाई, मार्जना, मार्जना करना, धोना, सफाई करना। किसका सफाई करना? चित्त को। चित्त को क्या कहा गया? दर्पण कहा गया। दर्पण से जानते ना, आईना, मिरर। अंग्रेजी में तो समझ जाएंगे, हिंदी नहीं समझते। मिरर। चित्त को क्या कहा गया? इधर एक मिरर कहा गया। और उसको मार्जना मतलब उसको सफाई करना, परिष्कार करना। क्या क्या मिरर को सफाई करना। कभी आपके किसी के घर में मिरर नहीं होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घर में नहीं हो तो बाथरूम में तो होगा ही, है कि नहीं? सबका घर में मिरर तो निश्चित। अब कोई घर नहीं तो पकड़ में लेकर घूमते हैं साधु सन्यासी लोग तिलक करने के लिए, छोटे हो बड़े हो तो मिरर है ना। मिरर तो मिरर बिना आजकल तो जहां तहां मिरर ही मिरर कर देते हैं सब। तो मिरर में अगर मैला जम जाता है, धूल और क्या क्या सब आ जाता है ना, बाहर बिल्कुल को सफाई नहीं जम जाता तो दिखा पड़ता है क्या? कुछ नहीं। कांच इतने गंदा हो तो मैला हो जाता है तो अपना छवि भी नहीं आता, नहीं आता। तो हमारा जो चित्त है, आप सभी के पास एक एक चित्त है कि नहीं? मानते हैं ना? किसी का है चित्त नहीं है? सबका है। सबका है। हम लोग तो अभी बाहरी क्यारी ब्याह के शरीर है, उसके अंदर जो माल मसला है, मेरे जो हड्डी मांस है, इसकी बात नहीं कहते हैं। असली जो सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं वो है 4 अंतःकरण चतुष्टय, 4 है। उसको कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। है एक ही चीज अंतःकरण, लेकिन उनका अलग अलग प्रकार उपयोग के कारण नाम अलग अलग पड़ा। चीज है कि अंदर वाले रहने वाली चीज। अंतःकरण, अंतःकरण है एक, लेकिन काम के हिसाब से नाम पड़ गया 4 अलग अलग काम करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। क्या क्या काम अंदर वाले सूक्ष्म शरीर जो 4 होते हैं? मन एक होता है। कौन कह गया कि मेरा मन नहीं है? मन नहीं है तो तुम कैसे भैया? मन तो है। मन क्या करता है? अंतःकरण का एक पार्ट मन किया गया। मन इंफॉर्मेशन देने वाला एजेंसी है। अंतःकरण शक्ति का एक एजेंसी, एक पार्ट है जो हमको इन्फॉर्म करता है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। समझ गए हिंदी में? अंग्रेजी में समझना आसान होता है ना, इसलिए मैं अंग्रेजी में कोई बोलता हूँ। सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। थिंकिंग, फीलिंग, ये 3 काम किसका है? मिस्टर माइंड के। वो ही काम करते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है। सोचते हैं। कौन सोचता है? मेरी मन महाराज सोचते हैं। इच्छा करते हैं, वही करते हैं। अनुभव भी वही करते हैं। भूख के अनुभव, गर्मी के अनुभव, ठंडी के अनुभव, दुख के अनुभव, सुख के अनुभव, मान के अनुभव, वो कौन करता है? मन। उसको चुप कर दो, फिर कोई अनुभव कुछ नहीं हो। ये सब करके आपको दिखाता है, विकार पैदा करता है। ये मन की कार्य है। अंतःकरण का एक पार्ट का ये काम है जिसको मन कहा जाता है।
उसके बाद है बुद्धि। बुद्धि का काम है डिसीजन टेकिंग, निर्णय लेना। ये तो इन्फॉर्मेशन देगा, डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन कौन लेगा? बुद्धि लेगा डिसीजन। बुद्धि निर्णयात्मिका, और डिसीजन लेता है। इसलिए मन की बस है, वो मन का बस है, वो निर्णय लेता है। वो कितना बोलेगा, चिल्लाएगा, लेकिन उसने निर्णय लेगा तो वो क्या करेगा? खत्म। इसलिए कहा गया कि जिनका सद्बुद्धि है वो अपने मन के प्लानिंग को सब डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो मन बेचारे मारे हजारों प्लान डेली देता है, डेली हजारों आइडिया बताता है, लेकिन एक भी नहीं किया। मन बोले बताओ, मर गया, प्लान देते थे, कुछ नहीं करता यार। तो फिर मन आपका बस में हो जाए, बोले चल छोड़, मेरे सब धंधा छोड़ता हूँ, तू तेरे साथ रहूँगा। तो मन आपका मित्र हो जाएगा, तो वो कल्याण हो जाएगा। जब मन को अब मानने लगे तो सत्यानाश निश्चित है, श्योर। अगर आप अपना सत्यानाश करना चाहते हो, फिर किनका मानो? आपने मन की मानो, मन की सुनो, तो बहुत जल्दी सत्यानाश हो जाएगा। अगर आप अपना उद्धार चाहते हो तो मन को डस्टबिन में फेंको। हाँ, बुद्धि शुद्धि करके, और उसमें चित्त है। तीसरी पार्ट है अंतःकरण का, वो है रिकॉर्ड रूम। जन्म जन्म जो होता है इम्प्रिंट सब रिकॉर्ड हो जाता है, छाप सब सेट रहता है चित्त में साहब। कभी कभी स्वप्न में अब ये देखते हैं जो कभी दुनिया में देखे नहीं थे, किए नहीं थे, वो कहाँ से है? कोई प्रिंट है ना, पहले कोई जन्म करा थे, क्योंकि वो रिकॉर्ड रूम में है, सब स्टोर हाउस है। तो चित्त है, रिकॉर्डिंग होता है उसमें। अहंकार अपने को पहचान करते हैं, आई एम मैं, ये अहंकार। ये चार है, ये अंदर की मानस। अब बाहर में तो हाथ पैर नाक ओठ इंद्रियां सब देखते हैं, सब दिखाई पड़ता है बाहर। ये सब बाहर है, अंदर ये चार है, अंतःकरण। तो अंतःकरण में जो चित्त है, जिसमें जन्म जन्म की अनुभव बैठा हुआ है, इसलिए इसको दर्पण कहा गया। दर्पण में उनके सामने कोई वस्तु हो और निकट हो और सामने हो, तो दर्पण में क्या होगा? प्रतिफलित होगा, प्रतिफलित निश्चित होगा। पीछे रहने से नहीं होगा। उनके रेंज में, आईना के रेंज में हो, थोड़ा पास में हो और उनके पास में हो, तो प्रतिफलित होगा। लेकिन अगर दर्पण में मैला जमाट चढ़ा है तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो चित्त इतने स्वच्छ है, इतने निर्मल है स्वरूप में, कि उनका पास में सामने जो रहता है वो बिल्कुल क्लीन दिखता है स्वरूप। अपने को हम देख पाते हैं, जान पाते हैं, चित्त में बिल्कुल प्रतिफलित होता है। लेकिन वर्तमान अवस्था में हमारा चित्त जन्म जन्म के मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊं, मन ही मन शर्माऊं। शर्म आता है, क्या करूं, इतने गंदा कैसे जाऊं। कई जन्मों के अनुभव, गंदगी, संस्कार चित्त में पड़ा हुआ है जमाट। गर्म पानी में हाई डिटर्जेंट पाउडर दे करके खूब पिटा पिटी करने से फिर भी ना जाए। अब वो चित्त को करें कैसे? उसको तो कोई वॉशिंग मशीन में डाल नहीं सकते, तो करें क्या? ये दशा। तो इसलिए चित्त रूपी जो स्वच्छता, वो स्वच्छता नहीं है। इतने मैला जमाट पड़ा हुआ उसमें, अनर्थ आदि बैठ चुका है। जो चीज को हम देखना चाहिए, कुछ दिखता नहीं है, कुछ दिखता नहीं। वो है तो मिरर, लेकिन लकड़ी के पट्टा जैसा काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? लकड़ी के पट्टा की सीमेंट की दीवार दिखाई पड़ना चाहिए। उनके सामने जाकर नाक रगड़ दिया, नहीं दिखता। सीमेंट की दीवार में थोड़ी ना दिखेगा, शीशा हो तो दिखेगा। शीशा तो है, लेकिन कई वर्षों से इतने मैला के परत 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 उसके ऊपर पड़ा हुआ है। आपने स्वच्छता नहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, दिखा नहीं पड़ना के कारण हम उसको समझ नहीं पाते। हम बोलते हैं कुछ और चीज,
जिनको हमारा परिचय को हम जो दिखना चाहिए मनवाल को, हम देख नहीं पाते हैं। देख नहीं पाने के कारण जो हम है उसको न जानने के कारण हम बाहरी को देखते हैं। तो शरीर है, फोटो आईडी लेकर घूमते हैं, वो आ रही है, देख मेरा आईडी, दिस इज माय आईडी, फोटो दिखाते हैं। ये आईडी किसका है? बाहरी कैरी बैग का है, कवर का है। शरीर के अंदर जो है उसको हम देख नहीं पाते हैं, और इस शरीर को देखते हैं कवर। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि परत जमा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हम कुछ सबसे देखे नहीं, इसी जन्म कई जन्म से देखे नहीं उसको, कई जन्म से देखे ही नहीं, तो इसलिए मानते ही नहीं है कुछ नहीं है। यही है जो होता है। इस शरीर को मर जाएगा, जला देंगे, राख हो जाएगा, फिर क्या है? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन होता, फिर कैसे आता है? ऐसे कुछ लोगों का मूल विचार है। नहीं, ये कैरी बैग जलाने से माल तो ही है ना। शरीर जलने से शरीर का कुछ नहीं होता, बहुत सुख में से रहता है। जो आत्मा है उसको ना आग जला पाएगा, ना हवा सुखा पाएगा, ना पानी उसको गिला कर पाएगा, ना कोई अस्त्र शस्त्र उसको काट पाएगा। तो कैसे? न जायते मृत्यु वा कदाचिन, वो ना जन्म ही होता ना मरता है, वो है माल उसके अंदर, तो कैसे? लेकिन दिखता ही नहीं। ये चित्त रूपी जो पर्दा इतने गंदा हो चुका है, उसमें दिखता ही नहीं, तो इसलिए हम समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले इससे अगर नाम संकीर्तन करेंगे, नाम संकीर्तन को यहाँ उदाहरण दिया गया वस्त्र, जैसे कोई आईना को साफ करने के लिए कैसा करना पड़ता है कि कपड़ा ले करके थोड़ा गिला करके रगड़ना पड़ता है उसको, बल लगा कर, है कि नहीं? रगड़ने से साफ होता है। तो यहाँ जो रगड़ने वाली कपड़ा है वो है श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये टावल को रगड़ो 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 दिन रात, रगड़ते रगड़ते कि इतने गंदा है ना, आसान से नहीं जाएगा 2 4 5 10 8 साल से। अरे लगा कर करना पड़ेगा, दम लगा कर, बल लगा कर, तब जा करके कहीं थोड़ा खरोच आएगा इसमें। हमें तो बहुत जमा। तो इसलिए अगर बल लगा करके घर्षण करते रहो करते रहो करते रहो, कई जन्म जन्म के जो मैला पड़ा हुआ है, तो बहुत प्रेशर करने से, थोड़ा गर्म हो जाने से थोड़ा यहाँ से धीरे 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 होगा। तो चित्त रूपी दर्पण वो मार्जन होता है इसी घर्षण के द्वारा, इस नाम संकीर्तन के घर्षण के द्वारा। और चित्त रूपी जो आईना है, जो दर्पण है, वो साफ होता है। जैसे जैसे साफ होगा, आप दिखना शुरू हो गया, झपसा झपसा भी दिखता है, जैसे है ना, थोड़ा थोड़ा गंदे भी दिखने लगेगा। लेकिन क्या दिखेगा? जो सामने कोई चीज है वही दिखेगा ना, सामने जो हो वही दिखेगा। हमारा सामने है क्या? तो अभी प्रश्न उठता है, दर्पण का एक गुण होता है, जो निकट है वो सामने होता है, उसको प्रतिफलन करता है, वही चीज को देखा पड़ता है। तो चित्त रूपी दर्पण में वही चीज दिखेगा जो उसका सामने है, जो निकट में है। आईना इधर है, 2 किलोमीटर की वस्तु दिखेगा ना? क्या नहीं, 2 चीज होना चाहिए, निकट होना चाहिए, दूसरा फ्रंट में होना चाहिए। तो हमारा चित्त के निकट कौन सा वस्तु है और सामने कौन सा वस्तु है, वही दिखेगा। वो वस्तु क्या है? बोलते हैं कि वस्तु हमारे अति प्रेमास्पद भगवान स्वयं है। बोले ठीक है, भगवान दिखेंगे, लेकिन ये दुनिया तो दिखेगा, वो भी तो प्राकृत वस्तु दिखेगा, प्राकृत वस्तु दिखेगा नहीं क्या? बोले नहीं दिखेगा। बोले क्यों? ये भी तो सब है। बोले ये हैं लेकिन दूर है और पीछे हैं, निकट में और सामने में केवल ही केवल, क्योंकि भगवान परम आश्रय है और अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, विभु पदार्थ है, सर्वत्र समभाव से सदा सर्वदा रहने वाला चीज वही विभु पदार्थ, ब्रह्म पदार्थ श्री कृष्ण है।
वो सर्व जगह में, सब समय में है, व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं है कोई इंची भर भी जहां उनका होना ना हो, है। और सबके नजदीक है, सबके निकट है। तो इसलिए हमारा ये अनाकी दोष है कि उसमें व्रत चढ़ा हुआ है, लेकिन वस्तुतः है आईना में गंदगी के कारण उसका प्रतिफलन नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन आईना जैसे जैसे साफ करो सामने जो है वो दिखेगा। बोले संसार नहीं देखेगा, बोले संसार उसके पीछे है। चित्त के सबसे नजदीक कृष्ण है। इसे कहते ना, दो बंधु के तरह सखाया, उसको सखा इसलिए माना गया, साउ जा सखाया, उपनिषद में कहा गया। पेड़ में से दो पक्षी बैठे हैं पास पास में, एक आत्मा एक परमात्मा, वो बिल्कुल नजदीक बैठे हैं और चित्त में ही बैठे हैं। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में बैठे हैं। भगवान बोलते मैं ही तेरे अंदर हृदय में बैठा हूं, बिल्कुल नजदीक सामने बैठा हूं। तुम है तेरे साथ मैं नहीं रहूंगा तो तेरा हाथ तो बैटरी डाउन, तो कुछ नहीं कर सकता। मैं हूं इसलिए चल रहा है, तुम्हें चल रहा है गाड़ी तरह मेरे प्रेजेंस के कारण, है ना। हाँ, और वो शक्ति ना रहे, ये शरीर वही आंख नाक कान हाथ पैर ठप जला दो कुछ भी नहीं करेगा। अभी है गर्म लगता है क्योंकि वो है इसलिए सब स्पंदना है, सब कुछ होता है। चित्त कॉन्शियसनेस इज द प्रूफ ऑफ इट्स प्रेजेंस। हम जो चेतना है इस आत्मा की उपस्थिति के प्रमाण है, और आत्मा है क्योंकि परमात्मा है, इसीलिए वो है उनका। ये सखा कभी उनको छोड़ता नहीं है। तो क्यों? माँ भी अपने बेटे को इतने पास में हमेशा नहीं रहता, बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ तो देखना, है कि नहीं, छोड़ कर आ जाता है। लेकिन ये ऐसे सखा है, आधा सेकंड के लिए भी छोड़ते नहीं। दिन रात 24 घंटे, नॉट 50 क्वार्टर सेकंड छोड़ते नहीं, हमेशा साथ में। चाहे आप मनुष्य रूप में रहो, बढ़िया ना धो करके पैंट शर्ट पहन करके चक्का रहो, या सुअर बनो, या चींटी बनो, या सांप बनो, चिड़िया बनो, कुछ भी बनो, आपको छोड़ने वाला आपके साथ में। मेरे क्या हो गया, मेरे पीछे क्यों पड़ा है भैया? मैं ये जाता हूँ, मेरे पीछे क्यों पड़ता है और नहीं छोड़ता मुझे? जानते क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हम उनके हैं। हम मूर्ख भूल गए, पापा को भूल गए, लेकिन वो तो ऐसे पापा नहीं है, वो सर्वज्ञ शिरोमणि, वो जानता है कि यही मेरा है। पागल मूर्ख हो गया, भूल गया, मेरे से दूर है, कितने दुख पाता है, कितने दुख पाता है। जैसे कभी कभी बहुत बड़े राजा है, संपत्तिवान राजा है, अनप शनप संपत्ति है, लेकिन उनके बेटा के साथ उनका पटा नहीं, बेटा उनका बिल्कुल अवज्ञा किया। वो बोलता है कि भैया मर जाएगा तू, मेरे जो बताओ इसे कर, तेरा कल्याण होगा तो ढंग से रहेगा। नहीं, अवज्ञा करके अपकर्म करने लगा, अनिति करने लगा, तो पिता उसको शासन करेगा। शासन नहीं माना, छोड़ के भाग गया। कितने समझाया, नहीं माना तो क्या कहेगा, मरो जाओ निकलो गेट आउट, यही तो कहेगा, यही कहेगा। अब जा करके हम विचार, उनका क्या कम तोड़ना क्या जाएगा, और जा करके, और यहाँ बड़ा बाजार में जो चलाते हैं ना, पीठ में क्या बोलते हैं उसको, हक्कर, हाँ जो बोलते हैं, अरे वो घर में किसा परेशान करते हैं, कभी रिक्शा खींचते हैं, काम करते करते और फुटपाथ में सोते हैं, पेट में नहीं भरता। वो पापा जब कभी देखता है उसको, कितने दुख होगा उसको ना, मेरा है औलाद, कितने दो रोटी भी नहीं मिलता सूखा खाने के लिए, कितने परिश्रम करता है। अरे गधा मूर्ख कहीं की, अभी भी आ जा, मैं तो तुम्हारा हूं, आ जा, है ना नहीं, अभी भी आ जाएं तो कितने होश आवास में रखेंगे।
तो इस प्रकार से जब एक पिता इस प्रकार चाहता है, वो तो करोड़ों पिता आके हृदय लेकर बैठे हैं। वो इसलिए हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बोलते मूर्ख मुझे मेरे से विमुख हो गया। हमारा केवल गलती क्राइम में यही है कि हमारे से विमुख हुए, मुंह मोड़े हैं। तो खड़े हैं, कभी अगर मुंह मेरा सम्मुख किया, मेरे और मुंह मोड़ा, अगर मैं उसको अगर गोद में ना लिया, तब सब लोग बोलेंगे साहब आप तो बोले थे जो आपको एक बार आपको मुंह मोड़े आपके लिए, आप उनको कल्याण कर लेते हैं। मैं तो किए नहीं, ये तो किया था 1 सेकंड के लिए मुंह आपके ओर। बोले 1 सेकंड के लिए मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं और मुंह मेरा और मुंह किया तो खींच लूंगा उसको। इसके लिए हमेशा उसका नजदीक बैठा हूँ, उसमें पास में, और उनका फ्रंट में बैठा हूँ, पीछे भी नहीं। पीछे तो मोड़ कर देख नहीं पाएगा बेचारा। सामने बैठा हूँ और सबसे नजदीक बैठा हूँ कि कभी तो मेरे याद करे, मैं खींच लूंगा। इसीलिए हमेशा साथ में रहता है। तो केवल इस जो जमाट मैले का पड़ा है, इसके कारण हमारा उनका संबंध नहीं जम पाता, हम देख नहीं पाते हम। क्योंकि आजकल हमारा बुद्धि देखने से मानते नहीं, बिना देखे मानते नहीं। इसीलिए इस संसार में सारे भ्रष्टाचार, चमत्कार को नमस्कार। कोई धोखाबाजी आया, कुछ चमत्कार दिखा दिया, अरे मेरा बीमार ठीक कर दिया, भगवान होंगे और क्या, भगवान क्या यही करने के लिए आते। अब वही चमत्कार देखकर उसे पागल होते हैं। तो देखना चाहते हैं लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि इतने शीशा बिल्कुल चित्त इतने परत चढ़ा हुआ है। तो जैसे जैसे बोलते हैं कि अब दिखाई पड़ेगा, तब तो माले माल हो जाएगा तेरा, गदगद हो जाएगा जब देख लगा एक बार, अरे यही है, मैं इतने दिन से इतने कर रहा हूं, दुख पा रहा हूं और सुख वहीं पड़ा है। कबीर जी हंस रहे हैं इसलिए, मैंने में रही ना पानी में रही मैंने प्यासी, क्या सुन सुन आवत हासी। जल में रह करके कोई प्यासी मरे और क्या कहा जाए, गंगा के जल में, और बोलते हैं पानी मर गया, प्यास मुझे क्या है। ऐसे वो बैठे हैं हमारा सामने हैं और हम मर रहे हैं। जिस दिन दिखाई पड़ जाए उस दिन तो इतने चैन लेंगे, हो माय गॉड, कितने कितने क्या क्या, तो वहीं बैठा ना, वहीं बैठा तो देखता था। तो कैसे दिखाई नहीं पड़ते, न जमाट पड़ा हुआ है, उसको साफ करना है। तो इसलिए ये हरिनाम कीर्तन रूपी जो टॉवल ले करके उसमें भाव रूपी थोड़ा गर्म पानी डाल करके, डिटर्जेंट डाल करके अगर रगड़ेंगे, जब गर्म पानी डाल के निचोड़ते ना, रगड़ते ना, तो पानी निकलता ना, निकलेगा ना पानी। अब वॉशिंग मशीन में जो सफाई करते हैं तो पानी निकलता है कि नहीं? जब तो पानी नहीं निकला बोलेंगे सफाई हुआ है, मैला पानी निकलेगा कि नहीं? हाँ, तो हमारा भी हृदय जो साफ होगा पानी निकलना चाहिए, इसलिए तो ये है। और आंख है, दोनों आंख से जैसे निकलेगा पानी, समझो कि अंदर कुछ सफाई चल रहा है। हाँ, ये होना चाहिए, ये प्रमाण है उसका कि अब काम शुरू हो गया, सफाई, अब पानी निकल रहा है। अभी हम जितने करते पानी निकल नहीं रहा है, मतलब सफाई शुरू नहीं हुआ। जब तक हमारा पानी नहीं निकला तब मतलब अभी सफाई हुई नहीं। पानी डाला नहीं, खाली सूखा वॉशिंग मशीन चलाने से थोड़ी चालू चल रहा है, फट जाएगा, सब कुछ होगा ही, पानी नहीं डाला। तो इसलिए निकलना चाहिए पानी का। जैसे जैसे निकलेगा तब पानी, जितने मैला पानी निकलता है इतने साफ होता है, तो पानी निकलेगा ना तो साफ होगा, साफ होता ही दिखेगा। इसलिए पहले लाइन में ये हरिनाम संकीर्तन को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी के टॉवल को घर्षण करो, भाव में जोड़ करके और राग डाल करके और डिटर्जेंट सा गर्म पानी डाल करके और ताकत ला करके घिसो, जितने घिसो, सुबह शाम दोपहर जैसे जैसे घिसो, घिसते घिसते थोड़ा सफाई होने लगे। सब पहले काम है चैतो दर्पण मार्जन। सेकंड में जाएंगे ना, बच चुका है 9:30 बजते। तो चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है, ये समझ में आ गया सबको। पहले लाइन। सेकंड लाइन में है
भव महादावाग्नि निर्वापणम। हाँ जी, हाँ बोलिए। पहले से साफ था और अपना कर्म संस्कार के अनुसार डालते गए उसको। जैसे बोला ना कि आपका बेटा था, उनका स्वभाव माना नहीं, छोड़ के चला गया। पहले तो उनका बेटा ही था कि नहीं, तो फिर किसके कारण, किसके दुर्बुद्धि था? तो फिर जो कपड़ा साफ रहता है लेकिन गंदगी डालते गए, साफ नहीं किया टाइम पर। साफ करना चाहिए रेगुलरली। जिसका घर में आईना है वो तो गंदगी तो आता ही है, तो उनको बीच बीच में डेली करना चाहिए साफ। माता जी लोग करते हैं कि नहीं? अरे जितने अपने मुंह के साफ नहीं करते, इतने ज्यादा आईना के साफ करते हैं। और क्या? तो अब किए नहीं होंगे तो कैसे? ओके, तो भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये सेकंड फल है उसका। भव क्या है? भव शब्द का अर्थ है ये जो भव है उसको, ये संसार का नाम है भव, भव सागर। ये भव है मतलब जहां पे बारंबार जन्म लेना पड़ता है, बारंबार मरना पड़ता है, भव है ना। तो इस भव मतलब इस संसार में उसको तुलना दिया गया भव को महादावाग्नि। दावाग्नि शब्द का अर्थ जानते हैं? दावाग्नि को, बड़वाग्नि को दावाग्नि कहा जाता है। जंगल में जैसे आग लग जाता है उसको बोलते हैं दावाग्नि। हम जो गुरुवाष्टकम गाते हैं ना डेली सुबह, सबसे पहले लाइन क्या है? संसार दावानल लीढ़ लोक। जो संसार रूपी दावानल, एक भव दावाग्नि इसको कहते हैं। संसार में भव और जो दावानल ये दावाग्नि, महादावाग्नि, छोटे मोटे नहीं है। महा शब्द से बड़ी दावाग्नि। दावाग्नि मतलब जंगल के आग। जंगल में आग कोई लगाता नहीं है। किसको क्या बड़े जंगल में जाके माचिस ला के लगता थोड़ी, किसको लगा है? जंगल इतने विशाल है, कई सैकड़ों किलोमीटर रूपी जंगल कभी कभी आग लग जाता है, पूरा सैकड़ों किलोमीटर जलता है। आजकल तो जंगल रहा ही नहीं, तो आप देखे भी नहीं है। बाजार में सिटी में क्या देखेंगे? जो जंगल को जानते हैं, कभी आग पकड़ जाता है, पहाड़ की पहाड़ जलता है पूरे जंगल, और इतने भयानक उसका परिणाम होता है। सारे पशु पक्षी मरते हैं, क्या बिल्कुल समझ से राख हो जाता है जल करके। तो उसको कोई लगाता नहीं आग जा करके। जो दावाग्नि है, बड़वाग्नि, जंगल में जो आग लगता है वो कैसे लगता है? हाँ, पेड़ में पेड़ रगड़ करके उसी में आग पैदा हो जाता है। पेड़ आपस में, हम आपस में संसार में अपने ही से लगते हैं, कोई बाहर से कुछ नहीं है ना। हम दूसरे को दोस्त, इसने किया, कोई नहीं कुछ किया, तू ही तेरा बिगाड़, तू ही तेरा सब कुछ किया, कोई कुछ नहीं किया। इसलिए अपने आप में, अपने कर्म में, अपने दुर्गुण, अपने दुस्वभाव के कारण आपने जो कष्ट झेल रहे हैं, और झूठ मूठ में दूसरे को चिल्लाते हैं, दोष देते हैं, दूसरे कुछ नहीं, अपने ही क्या हुआ कर्म आपने भोगता है। तो क्या भोगते हैं ना, बारंबार जन्म होते हैं और क्लांत, इसे अशेष यंत्रणा। जैसे जंगल में आग लग जाए तो बेचारे पेड़ कहीं चल सकता नहीं, आप तो दौड़ के भाग जाएंगे, पेड़ कहाँ जाएगा? भागने का शक्ति उनका है ही नहीं। इसीलिए संसार को दावाग्नि कहा गया। हम भी संसार में रहे, हम भाग नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भाग सकते? जलते खड़े होकर कोई आग लगा बाजी में, अभी मुझे पकड़ा, वही फूल, वही फल, वही रखा, फिर खुद जलने लगा। जैसे पेड़ जलता है, भाग कर जा नहीं सकता, उसके पास आग आता है, देखता है, आया, पकड़ा और चला। हम भी यही से आया, जलते रहेंगे, जा नहीं सकते भाग करके। क्यों? जैसे पेड़ में शक्ति नहीं भागने का, जकड़ा हुआ है उनका जो
मिट्टी में जड़ ऐसे जकड़ा हुआ है, भाग करके जा नहीं सकता। तो हम भी इस प्रकार जकड़े हुए हैं। कैसे जकड़े जमे हुए हैं? हमारे जकड़ हम खुद है, जो विषय भोग के आशा है, इच्छा है, मैं भी थोड़ा सुखी हो जाऊं, भोगी हो जाऊं, भोग कर लूं। ये संसार को भोग करने का जो आशा, वही हमारे महाजड़ है। ये इससे कस करके संसार के साथ बांध के रखा है। आग आया, हमको जलाया, भाग ही नहीं पाते, इतने जकड़ बंधन है, हिल नहीं सकते। जबकि शक्ति है, दौड़कर जा सकते हैं, लेकिन जा नहीं पाते। इतने टाइट बंधन है, जकड़ा हुआ है, जलते हैं। ताश निराश होकर हाँ ताश चिल्लाते हैं, जलते रहते हैं। इसने मुझसे महादावाग्नि। तो दावाग्नि है संसार के ताप, त्रिताप। 3 प्रकार के ताप, त्रिताप ज्वाला। 3 प्रकार के ताप जानते ना? हाँ, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक। आदि आत्मिक इसको कहते हैं जो अपने आप में होता है। मेरा सर दर्द हुआ, किसी को मेरा पेट में दर्द होने लगा, मेरा ये होने लगा, अपने आप में होता है। इसको बोलते आदि आत्मिक। होता नहीं अपने आप में, अपने आप में मेरा हो गया, क्या कहूं। ये आत्मिक दुख जो किसी को कोई किसी को दोष नहीं दे सकते, अपने आप में कष्ट हुआ, आदि आत्मिक। आदि भौतिक, इसके वजह से मच्छर ने काटा, इसी ने मुझे ऐसा किया, ये गाड़ी ने ठोक दिया। कोई आपने को छोड़ करके जितने वस्तु व्यक्ति और भी जो है जिसके द्वारा आपको कुछ कष्ट मिला है, सब आदि भौतिक। खुद तो अपने आप से होता है, किसी को बोल नहीं सकते, सहन करना पड़ता, और बाकी दूसरे से मिलता है। और एक प्रकार दुख होता है, ना दूसरे से मिलता है ना खुद को होता है, वो तो ऊपर वाला देता है। आदि दैविक देवताओं की तरह होता है। भूकंप हुआ, उसे कुछ को बोलेंगे, अर्थक्वेक हुआ तो, बाढ़ आ गया तो तो इस प्रकार दैवी दुर्विपाक ये भी होता है। तो ये 3 प्रकार के कष्ट, ये 3 प्रकार के कष्ट, ताप ज्वाला। दूसरे से तो कष्ट हमेशा मिलता है, हमेशा। और अपने में तो क्या कहें, कौन है जो कहेगा कि मेरे से कष्ट नहीं है। और दैव दुर्विपाक तो है ही है। तो इस प्रकार कष्ट से हम जलते 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 उसको छोड़कर जा भी नहीं सकते, क्योंकि इसे भोग वासना से ऐसे जकड़े हुए हैं, ऐसे पेड़ के जड़ बिल्कुल झगड़ा हुआ है, जल के राख तब भी छोड़ के नहीं जाता। मिट्टी के अंदर है जड़, वो जलेगा नहीं, लेकिन फिर भी पड़े रहेगा, कभी पानी होने से फिर उगेगा वहीं पे। तो इस प्रकार हम जलते हैं, फिर उगते हैं बारंबार, फिर जलते मरते हैं, फिर उगते हैं, इसलिए भव। और ये दावाग्नि भयंकर कष्टदायक जलन, भव महादावाग्नि। वो निर्वापित कैसे होगा? जंगल में आग लग जाए तो बाल्टी में पानी लेकर फेंकने से बुझा पाएंगे कि 2-4 दमकल वाला फोन करने से बुझ पाएगा? वो जा नहीं सकता जंगल के ऊपर। तो बुझने का क्या उपाय है? संसार दावा नलडिलोक प्राणय कारुण्य घनाघनत्व। घनाघन वर्षा हो जाए, ओह बिल्कुल बुझ जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त बारिश हो जाना चाहिए, तब जाकर बुझेगा। तो यहाँ इसी भव संसारिक जो महान ज्वाला, त्रिताप की ज्वाला, ये हम दुर्बुद्धि जीव है, जकड़ा हुआ भोग आशा लेकर के जकड़ा हुआ जीव वृक्ष है जंगल में, और जंगल में सारे आत्म सब जलते हैं कि सुख हम जलन नाना प्रकार दुख से जलन हो रहा है। बुझेंगे कैसे? किसको बुझाएगा? वो भी जल रहा है, मैं भी जल रहा हूँ। आग को बुझा पाएगा क्या? कैसे बुझाएगा? पानी तो है नहीं उसके पास। जिनके पास जा रहे हैं बुझाने के लिए, वो भी तो खुद जल रहा है वो क्या बुझाएगा? वो भी जल रहा है, मैं भी जल रहा हूँ। बोलो एक जलन एक दूर से उनको और जोर से आग पकड़े, है कि नहीं? बुझेगा कैसे? बुझेगा केवल बारिश से। तो बारिश से हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे राम संकीर्तन जो भी महामेघ बारी धारा, उसको ऐसे घनाघन जप करो, घनाघन कर्षण करो, ताकि भयानक
घर्षण होने से ये ज्वाला से बुद्धि से विकार आएगा, भैया ये क्या कर रहा हूं मैं, समझ में आएगा, फिर चित्त सुधरेगा, है ना। नहीं, जो अनादि काल से जो द्वेष आदि काम लोग द्वेष है जो पड़ा है, ये सब निर्वापित धीरे धीरे साफ होगा, शांत होगा, और जो ज्वलन शांत होगा, थोड़ा ठंडा होगा, है नहीं। भव महादाव अग्नि, संसार का ज्वाला निर्वापित होगा, आग बुझ जाएगा, इसी से बुझेगा, केवल हरिनाम संकीर्तन से, श्री कृष्ण संकीर्तन से, श्री कृष्ण का नाम कीर्तन से इस प्रकार महा बड़वाग्नि दावाग्नि ये निर्वापित हो जाता है। वह महादावाग्नि निर्वापणम। और एक बार भयानक बारिश हो जाए, आग के अंगार तक नहीं रहेगा, पूरा बुझ जाएगा, ऐसे बुझ जाएगा कितने माचिस लगा फिर जलेगा भी नहीं। आप देखें ना, कभी कभी हम देखते हैं पूरे जितना एक घर भरा है सूखा घास में भरा हुआ है, घास फूस में भरा है सूखा, तो हम कहेंगे एक माचिस के तिल्ली सफिशिएंट राख कर देगा। तो मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही। एक माचिस छान दो, बस खत्म हो जाएगा सारे। लेकिन है तो इतना, लेकिन एक लेयर गिल्ला है, जहां हमारा हाथ पहुंचता है वो गिल्ला है, पानी टपक रहा है। अब एक माचिस से क्या, एक डजन माचिस लगा लो, आग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, कुछ नहीं होगा। बोलेंगे अरे आप बोले एक माचिस के तिल्ली जला कर आग कर देगा, अरे मेरे डजन माचिस जला चुका हूँ, मार चुका हूँ, कुछ हो नहीं रहा। कैसे होगा? क्यों? गिल्ला। तो इस प्रकार जो हरिनाम वर्षण होगा, घर्षण होगा, तो इसमें ऐसे दावाग्नि निर्वापित हो जाएगा, गिला हो जाएगा, फिर कुछ बिगाड़ नहीं सकता, फिर बिगाड़ नहीं सकता, निर्वापित हो जाएगा बिल्कुल, महादावाग्नि निर्वापित। बाकी निर्वापन करने का बाकी कोई पानी की शक्ति नहीं है, किसी का ताकत नहीं, कोई फायर ब्रिगेड की कोई पानी वाला कोई किसी उपाय से उसको निर्वापित नहीं कर सकता कि वो गैस फटफटा कर, नहीं, केवल भयानक बारिश चाहिए, इससे निर्वापित हो जाए, फिर नहीं होगा। भव महादावाग्नि निर्वापण। तीसरा सुफल क्या है? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ये तीसरा फल में कहते हैं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय शब्द का अर्थ होता है परम मंगल। कैरव कहते हैं कुमुदिनी को। कुमुदिनी जानते हैं? अरे भैया इंडियन है, कमल नहीं है, कुमुदिनी कई होता है। कमल सूरज से खिलता है, कुमुदिनी चंद्रिका से खिलकर रात को होता है। एक नाइट एक डे, एक नाइट फ्लावर एक डे फ्लावर। कमल और कुमुदिनी नहीं देखे हो क्या समझेगा? हम लोग सब ये आधुनिककरण में इतने भूल चुके हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले बता रहा था बच्चे को, अभी आजकल के बच्चे को बोले गाय देखा न दूध देखा ना, हाँ दूध कहाँ से आता है ना, डायरी से आता है। गाय से आता है नहीं कहेंगे, क्योंकि बेचारे जाने जन्म से जानते हैं कि दूध यहाँ से आता है, वो अमूल पैकेट से आता है। दूध कहाँ से आता है? अमूल का पैकेट से आता है। यही बोले, क्या करें, गाय तो देखे। तो हमारे दशा के उनकी प्रकृति के साथ दूर दूर होते चले जा रहे हैं। इतने ये जो मशीन फैशन के ऊपर भरोसा कर गए। आजकल लड़कों में देखता हूँ, कहाँ पूछो तुरंत फोन लगाते हैं, गूगल सर्च। कहाँ जाऊंगा? गूगल में आप, उनका नाम गूगल, उसके बाद एनी क्वेश्चन गूगल के बिना तो उनके जीवन जीना ही हराम हो चुका है। अगर स्मार्टफोन किसके पास नहीं है, आजकल संसार में जी नहीं सकता। इसलिए धार लेकर के, लोन लेकर के उसे लेना पड़ेगा। हाउ कैन आई लीव? है कि नहीं? इसका बिना तो जीना ही है। कोई लोग तो पाठ ही पढ़ते हैं उसमें। अरे हम लोग तो बोलते हैं हम भजन पढ़ने के लिए फोन करो।
आध्यात्मिक क्या आत्मिक क्या किसी में भी वो जरूरत पड़ता है। प्रकृति से इतने दूर दूर होते गए। अब मैं किसी को बोला ये फूल देखा, तुरंत फोन निकल सर्च किया, अच्छा है एक फूल बोले भैया इसी से देखते हैं पेड़ पौधा, हाँ देखे नहीं पेड़ पौधे। तो लिली लोटस, लिली और लोटस दो फ्लावर होते ना, और फोन में निकाल के बताए लिली है लोटस, देखे ही नहीं करते। अब बेचारा क्या करें, प्रकृति से इतने दूर दूर हो गए हम लोग। पहले हम स्टूडेंट समय गणेश पूजा सरस्वती पूजा होता था, कितने प्रकार फूल लाकर सब चढ़ा देते हैं, सब प्लास्टिक फूल चढ़ाते हैं। घर में भी जो ठाकुर रखते हैं उसको भी प्लास्टिक फूल क्या है, लोई बाजार घर से ला कर पहना देते हैं, बस झंझट खत्म साल भर के लिए फूल चढ़ा देते हैं। हम क्या करें? तो इस पूरा प्राकृतिक की चीज को, प्रकृति के वस्तु को उपयोग नहीं करना कैसे समझेंगे? तो इसलिए कैरव लिली फ्लावर है ना, जो ये जो कमल होता है सूरज के द्वारा खिलता है ना। नहीं, सूरज जैसे उगेगा तो कमल उगेगा, सूरज अस्त हो जाएगा कमल भी बंद हो जाएगा। चंद्रमा उगेगा लिली खिलेगा, फिर चंद्रमा जाएगा उसका नाइट डीप शिफ्ट खत्म हो जाएगा, डे शिफ्ट उनका होगा। तो है लिली। तो सेय कैरव चंद्रिका, परम मंगल रूपी कुमुदिनी का, कुमुदिनी को विकास करने के लिए कौन विकसित करता है उसको? चंद्रमा, चंद्र किरण की चंद्रिका, सेय कैरव चंद्रिका वितरण। चंद्र किरण सप्लाई करता है परम मंगल रूपी कुमुदिनी के लिए। अभी एक एक करके समझिए। श्रेय शब्द को पहले जानिए। श्रेय कहा गया परम मंगल को, तो परम मंगल मतलब और कोई गरम मंगल भी है क्या? और भी हाँ है। दो शब्द हम पाते हैं शास्त्र आदि में, एक श्रेय एक प्रेय। नाम सुने प्रेय पदार्थ? प्रेय, प्रेय, प्रेय और श्रेय उसमें अंतर है। दोनों ही मंगल है, लेकिन एक टेम्पररी एक परमानेंट। कैसे श्रेय और प्रेय? जिसे कल एकादशी है ना, बात करें ना, एकादशी के दिन विशेष करके हमारे जो संस्था में यंग लड़के हुए उस दिन तो फिंगर चिप्स, सब समझते फिंगर चिप्स किसे बोलते हैं? आलू को बिल्कुल फिंगर साइज में काट करके गरम तेल से फ्राई करके उसको कौन सा की फ्राई बोलते हैं? अच्छा, फ्रेंच फ्राई, फ्रेंच फ्राई टमाटो सॉस। अरे एकादशी का बाप एकादशी देवी छोड़ कर जाएंगे, बोले भैया उनके पास आना चलेगा नहीं। क्या करेंगे एकादशी? वो तो हम सोचेंगे डेली हो तो और अच्छा है। हम कहेंगे चलो आज उपवास है, कम से कम एक दिन का खुराक बच जाएगा। नहीं, सबसे ज्यादा खर्चा आज होगा। क्योंकि आज उपवास है ना, फास्टिंग डे इज मोर कॉस्टली, इजंट इट? तो वो जो ये ठंडी के दिन में और फास्टिंग के दिन में, एकादशी के दिन में फ्रेंच फ्राई और टमाटो सॉस कैसा लगता है? आधा किलो से ऊपर के किलो 2 किलो खा जाओ। जो चश्मा सुस क्या बोलते, थोड़ा थोड़ा सही फ्राई हो, क्रिस्पी, हाँ क्रिस्पी क्रिस्पी हो थोड़ा, तब तो 1-2 किलो खा जाए नहीं कि? हाँ खाते, बातचीत करते खाते गए कि वो जो सुख मिलता है उसको बोलते हैं प्रेय। ओ क्या करम करम प्रेय है। दबाते गए, खाए खाए खाए, इतना घर में नहीं, जितना 10 किलो 2 किलो पूरा खा लिए। और उसके बाद बेड में गए और पेट में दर्द, डाइजेस्टिव गोली है क्या, थोड़ा ये दे दो ये दे दो, खाए। दूसरा दिन तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। भगवान ने कहे गीता में,
जो शुरुआत में अमृत की तरह लगता है और बाद में विष बनता है ना नहीं? और जो शुरुआत में विष जैसा लगता है वो बाद में अमृत लगता है। तो जो शुरुआत में अमृत जैसा लगे अब परिणाम में विषोपम वो है प्रेय। लेकिन जो जतोदग्रे विषमिव, जो शुरुआत में विष जैसा लगता है, थोड़ा कड़वा लगता है, नीम और गिलोय की जूस पियो, कैसा लगता है? पार्क के पास बेचते ना, आंवला डाल करके, आंवला हल्दी गिलोय नीम डाल करके देते हैं, आँख बंद करके ऐसे डाउनलोड करना, तो वो पीते भी नहीं इसको, कैसे लगता है? लेकिन वो परिणाम है अमृतोपम, ये है श्रेय। आज समझ में श्रेय प्रेय, क्योंकि वो भी अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा आधे घंटे तक भी नहीं रहेगा, उसके बाद में तो सर क्यों खाना, क्यों बोलो नहीं खिला, मैं थोड़ी खाता था, बनाई ऐसा इसे खा। तो ये प्रेय है। अब समझ आ गया प्रेय और श्रेय क्या है? यद्यपि दोनों ही आपको सुखदायी है, लेकिन एक सुख देता है इमीडिएट सुख, और बाद में दुख ही दुख है, और सुख हो ही नहीं सकता। ये है प्रेय। और दूसरा है इमीडिएट सुख तो देगा नहीं, कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में केवल सुख ही सुख है, उसमें दुख हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार ये समाज में दो ही अवेलेबल है, एक है स्पर्श सुखम, यही संस्पर्शजे सुखा दुख जो नहीं एवते, भगवान गीता में कहे। स्पर्श सुख जिसको टच करके सुख प्राप्त होता है, इसलिए इंद्रिय सुख बिना छुए थोड़ी ना होगा, आंख को भी छूना ही पड़ता है, नजर से नजर मिलाना पड़ता, तब जाकर सुख होता है। तो टच करके स्पर्श सुख, इंद्रिय सुख कहते हैं उसको, सुख विषय सुख, ये सब प्रेय है। ऐसा लगता है 2 मिनट के बाद पश्चाताप करेंगे वो, है कि नहीं? हाँ, ये स्वभाव है। 2 मिनट से पहले भी सोचते हैं खाऊं गुलाब जामुन, खाऊं शुगर ना बढ़ जाए, मैं क्या करूं? गाजर के हलवा चम्मच में लेते, उठाते, छोड़ देते, थोड़ा ठीक है, गोली तो है ना गोली एक खा लूंगा, खा लेता, पहले भी डर लगता है, बाद में तो ये जो सुख है, ये सभी प्रकार के सांसारिक भोग सुख, जिसको स्पर्श सुख कहा जाता है, यही संस्पर्श जे भोगा, ये जो संस्पर्श के सुख भोगते हैं, उसको भगवान ने कहा वो क्या है? न दुख के जोनी, सोर्स मिजरी। दुख के जोनी मतलब जहां से दुख निकलता है, दुख ही निकलता है, सुख कभी निकल ही नहीं सकता। सुख के लिए जिसको किए उसके क्या निकला? दुख ही निकला, दुख ही निकलेगा, दुखस्य जोनी, दुखी जन्म होंगे इधर से। तो इस वर्ष सुखी सुख है, ये सब प्रेय है। जो उसके विपरीत है, जो इंद्रिय के द्वारा जो सुख को नहीं लेते हैं, आत्मा के द्वारा सुख को लेते हैं, मनन करते हैं, ये सुख वो है क्या? श्रेय। क्या 9:30 तक बैठना पड़ेगा, 9:30 बज भी गया, अब तक जाता, थोड़ा टीवी न्यूज देखता, चैनल कुछ करता, पता नहीं टाइम खराब करते, है कि नहीं? ये सब तो इस प्रकार से इसको जो लेता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तो वो श्रेय। इस चीज को ग्रहण करके उसके चिंतन मनन करो, मन में रखो, ये श्रेय है, ये श्रेय सुख है। जो संत द्वारा सत्संग से प्राप्त होता है, बारंबार उसको सेवन करने से उसी में जन्म जाता है, वो परम कल्याणकारी है। वही भगवान की अद्भुत लीला महिमा है, वही परम कल्याणकारी है। उनके चरण में रति हो जाना अत्यंतिक श्रेय है।
परम मंगलदायक, उसमें अमंगल है ही नहीं, इसलिए उनको कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी। जो मंगल के स्टोर हाउस है, मंगल के हरणकारी है। ये पदार्थ है श्रेय, और उसके विपरीत है प्रेम। अब 9:30 बज चुका, केवल एक शब्द से बाकी वही लाइन फिर करेंगे कल। ओके, हरे कृष्ण जी। 9:30 हो चुका है, बताएंगे तो सब आना पड़ेगा ना। जो केवल देखते नहीं हैं, बोलते भी हैं। जो 2 प्रकार के मक्खी होते हैं, एक मधुमक्खी और एक नॉर्मल मक्खी। मधुमक्खी तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो फोन में देखना पड़ता है कैसे देखने। ये मक्खी तो हमेशा, वो मक्खी आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा कचरा गंदगी कर दो वो आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पे कचरा होगा, गंदगी होगा, मक्खी यहाँ आएंगे और आकर के गंदगी में बैठेंगे और ले जाकर सबके पास जहाँ सफाई फैलाएंगे। ये हमारी वृत्ति है, गंदगी को देखना, फॉल्ट फाइंडिंग एंड फॉल्ट स्प्रेडिंग, ये सब दुर्बुद्धि हमारा है। तो सच बात कहें, जो सो कल हम थोड़ा बहुत भजन करते हैं, अगर परचर्चा परदोष दर्शन हम दर्शन करते हैं तो सब वहीं के वहीं खत्म हो जाता है, कुछ होता नहीं। होगा क्या, क्योंकि इतने गंदगी भरा पड़ा है, इतने परदोष में, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, खर्च नहीं आता, इसलिए तो पानी निकलता नहीं, बोलता ना। सफाई होगा तो पानी निकला, सफाई हो नहीं सकता क्योंकि इतने तो इसको छोड़ना पड़ेगा ऐसा, है ना। अदोषदर्शी होना पड़ेगा, गुणदृष्टा होना पड़ेगा, दोषदृष्टा होना पड़ेगा। जिनके पास दोष देखते हैं, कभी सोचो उनके पास कोई गुण है क्या? नहीं, उसको भी देखने के लिए प्रयास करो। गुण को देखने से धीरे धीरे फिर दोष कम नजर हो जाएगा, लेकिन गुण हम देखते ही नहीं। हम पूछते हैं उनके बारे में, गुण क्या? ना गुण क्या, मेरे पास वो गुण है, उनके पास कोई गुण ही नहीं, सारे गुण तो मेरे पास ही है कि नहीं? ओके, हाँ जी। बोले बुद्धि बॉस है, मन नहीं, लेकिन अभी तो मन बॉस लगता है, बुद्धि नहीं। अब क्या करें, दशा तो हमारा ही है, बता रहा हूँ ना। अब वर्तमान हमारी ये स्थिति है, हम तो मालिक हैं, गाड़ी के ओनर हम हैं, हम गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर को मुझे यहाँ ले जा, ड्राइवर तो मैं नहीं लूँगा साहब। ड्राइवर आपका बात मना कर दे, बोले हम नहीं लूँगे। अरे मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, बोलते रहो, मैं नहीं लूँगा, मैं यहाँ जा रहा हूँ। गाड़ी से चलाया, आप हताश, मुझे वहाँ जाना था, वो दूसरी जगह में ले जाएगा। ड्राइवर आपको बात नहीं बन रहा है, ड्राइवर अपना स्टार्ट किया, स्टीयरिंग, हम स्टीयरिंग बोलते हैं सर, मैं आपका हिसाब से नहीं चलूँगा। ड्राइवर स्टीयरिंग इधर किया तो व्हील अलाइनमेंट खत्म हो चुका है, व्हील उधर कहीं चलता है। ये दशा में हमारे गाड़ी में चलेंगे, क्या होगा हमारा? अभी स्थिति यही है। ठीक कैसे करेंगे? हाँ, ठीक कैसे करेंगे इसको? ठीक कैसे? बुद्धि को बॉस कैसे बनाएंगे? अब पहले व्हील अलाइनमेंट करना पड़ेगा, फिर स्टीयरिंग ठीक होगा, फिर स्टीयरिंग के ऊपर ड्राइवर ठीक होगा, है ना? वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है, भगवान ही कहते हैं जो अच्छाई करने वाला कोई बुराई से पराजित नहीं होते। ये गड़बड़ी यही है कि आप अपना अच्छा सुनना चाहते हैं, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। ये जब छोड़ देंगे तब आपको सुनाई पड़ेगा। करते क्या पता नहीं, लेकिन सुनना चाहते हैं, मुझे कोई नहीं बोलते। हाँ जी। भगवद गीता
वो सब ब्रह्म नामक कोई वेद पढ़ने यज्ञ किए, तो यदि क्या किए? वेद पढ़ने यज्ञ किए हाँ। सब ब्रह्म, तो जो जिसका जप नहीं हो पा रहा है तो उसे उसका क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? जप करना चाहिए। जप नहीं हो पाता जप करें और क्या करें। हरिदास ठाकुर का नहीं तो कम से कम आप जैसे कर पाएंगे इतना तो करो। हरे कृष्ण।